राम राम। आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको दोहा 3 तक सुंदरकांड सुना चुका था। अब उसके आगे सुंदरकांड की ये कहानी बढ़ती है। सुनिए। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चलिउ सुमिर नर हरि। हनुमान जी अब मच्छर के समान बहुत छोटा सा रूप अपना बना लेते हैं और वो वही रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका के अंदर प्रवेश करने चल पड़ते हैं। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलिस मोहिनिंदरी। लंका के द्वार पर, अब इतनी बड़ी लंका है, इतना बड़ा दुर्ग है, इतने परकोटे हैं, तो सुरक्षा की कोई व्यवस्था ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब वहां पर द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी और वो बोलती है कि तुम मेरा निरादर करके, यानी बिना मुझसे पूछे हुए भला लंका के अंदर प्रवेश कैसे कर सकते हो? कहां तुम चले जा रहे हो? जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जानता। जहां तक जितने भी चोर हैं जो चोरी छुपे लंका के अंदर घुसने का प्रयत्न करते हैं, वे सब मेरा आहार है। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। हनुमान जी जब उसकी ये बात सुनते हैं तो वो उसे एक घूंसा मारते हैं और हनुमान जी का घूंसा, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ती है। पुनि संभार उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय सशंका। अब लंकिनी किसी तरीके से अपने आप को संभाल करके उठती है, क्योंकि हनुमान जी का घूसा संभाल पाना इतना आसान काम तो है नहीं। किसी तरीके से संभाल करके अपने आप को उठती है और डर के मारे हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगती है कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। तो जब रावण ने ये लंका का ये दुर्ग बनाया तो उसकी सुरक्षा के लिए उसने ब्रह्मा जी से मुझे मांगा था। और तब मैंने ब्रह्मा जी से ये पूछा था कि बताइए मुझे कब तक इस लंका की रक्षा करनी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वापस आने का समय हो गया है। तब ब्रह्मा जी ने मुझे ये बताया था कि जब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी। क्या थी वो पहचान? बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। यानी जब किसी एक बानर के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये, कि जब किसी वानर के मारने से, एक बंदर के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, तब तुम ये जान लेना कि अब राक्षसों का संहार होने ही वाला है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। और मेरे ये बड़े ही पुण्य हैं कि मैं अपने इन नेत्रों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के दूत को देख पा रही हूं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूलनता ही सकल मिल, जो सुख लव सतसंग। इसलिए हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तौलने के लिए, तो वे सब मिलकर भी उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो एक क्षण मात्र के सत्संग से होता है। यानी संसार के समस्त मायावी या माया रूपी जितने भी पदार्थ हैं, वो सबको अगर आप एक तरफ रख दीजिए और एक क्षण आप सत्संग का प्राप्त कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन उसी में सार्थक हो जाता है। तो यहीं पर सुंदरकांड का चौथा दोहा पूर्ण होता है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको फिर बाद में सुनाऊंगा। जय श्री राम।